कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है तो मज़ा आ जाता है देखकर। और कुछ फिल्में ऐसी होती है यार कितना बोरिंग बनाया, काहे बनाया भैया, ऐसा फीलिंग आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं ना, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी लगता है ये कनेक्शन नहीं चला जाता, बहुत लेजी या फिर बहुत ऐसे स्ट्रेच होता है, ऐसा फील होता है। आज मैं वही बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसी कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे फिल्में बनाए जाते हैं और किससे ये पता चलता है कि फिल्में अच्छी हैं या बुरी हैं। वेल हेलो, दिस इज सागर राज सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ुका। और आज हम डिकोड करने वाले कैसे किस फिल्म को पैरामीटर्स में चेक करते हैं और कैसे उस पर एनालाइज करते हैं। तो पॉइंटर शुरू करने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ एक फिल्म का जिसका नाम है बाहुबली। और बाहुबली के रेफरेंस में कुछ पैरामीटर्स आपके सामने लेकर आऊंगा, उसके थ्रू मैं बात करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि कैसे इस पैरामीटर्स के थ्रू इस चीज़ों को हम देख सकते हैं और कैसे एनालाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस स्टोरी टेलिंग। देखिए, कोई भी फिल्म है ना, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितना प्लॉट इंटरेस्टिंग हो उतना ही मज़ा आता है। देखिए, प्लॉट नॉर्मल भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल हम बाहुबली का भी लें तो बाहुबली की कहानी क्या थी? दो राजा थे जिसमें से दोनों में एक कंपटीशन था कि कौन राजा बनना चाहता है। उसमें एक को उसने मार दिया, दूसरा राजा बन गया, फिर उसने बदला लिया। यही कहानी है। बट जिस वे से उसे प्रेजेंट किया गया, जिस वे से विजुअल्स डाले गए, जिस वे से उसमें सॉन्ग्स डाले गए या फिर इफेक्ट्स डाला गया, डायलॉग जिस वे से लिखे, इससे फिल्म इंटरेस्टिंग बनती है। और यही कारण है कि स्टोरी टेलिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे राजा मौली ने इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया, बहुत अच्छे से काम किया। इसकी राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी ताकि देखने में मजा आता हो। इसकी जितने भी विजुअल्स होते हैं उसमें मैं बाद में बात करूंगा, जो कि पॉइंट नंबर 1 है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस वे से हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर स्टोरी टेलिंग में कमी है तो भैया फिर लगता है यार बहुत स्ट्रेच हो रहा है, बहुत भाग रहा है, यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो स्टोरी टेलिंग पहला पार्ट होता है कि किस वे से हमें फिल्म दिखाया जा रहा है या प्रस्तुत किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, दी सिनेमाटोग्राफी। देखिए, सिनेमाटोग्राफी इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर कैमरा ही नहीं रहेगा तो फिल्म कैसे बनेगा, है ना इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वे से इसे शूट किया जा रहा है। रेफरेंस में मैं ले सकता हूँ बाहुबली को, जैसे मैंने कहा था आपको पहले। अगर हम बाहुबली को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? सीधा उसका चेहरा दिखा देंगे, कैसे मजा आएगा? कि इम्पैक्टफुल होना चाहिए ना। पहले नीचे से उसके पैर की वॉकिंग ले रहे, फिर छाती ले रहे, फिर कंधा दिखाए, फिर सर दिखाए, एक इम्पैक्ट फील हुआ, है ना, मज़ा आता देखने में। और दूसरी तरफ विजुअल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे किस वे से एंगल से लिया जा रहा है शॉट। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जितना फेमस हुआ था, उस सीन को अगर हम देखें, पीछे आग लगी हुई है, शैडो दिख रहा है और कटप्पा तलवार लेके मस्त मारा उसको। देखने में विजुअली कितना इंपैक्टफुल और कितना इंटरेस्टिंग था यार, भाई ये क्या दिखाया है, कितने अच्छे वे से दिखाया है। तो कितना मैटर करता है कि किस एंगल से हमें शूट किया जा रहा है, किस वे से विजुअली हमें दिखाया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए जितने भी विजुअली जितने अच्छे से हम इसे शूट करेंगे उतना अच्छा देखने को मिलेगा, वो जितना अच्छा देखने को मिलेगा लोग उतना अच्छा कनेक्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, दी साउंड डिज़ाइन। देखिए, क्या है ना कि अगर म्यूज़िक ढंग का नहीं होगा ना फिल्म में तो माई मूड ही नहीं बनेगा, क्रिएट ही नहीं होगा माहौल। और म्यूज़िक का ध्यान बहुत ज़रूरी है देने के लिए। इसलिए जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं आप ध्यान देना कि म्यूज़िक कैसा है फिल्म का। बाहुबली की जब भी एंट्री होती है तो हमें एक म्यूज़िक सुनने को मिलता है, एक ऐसा प्राइड सा फील होता है यार कि कोई बंदा आ रहा है भैया, मतलब है भाई बंदे में दम। या फिर कोई भी अगर गाने भी सुन लोगे आप उसके, तो आप ऐसा देखोगे कि उसके कल्चरल कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए, मतलब कि जहाँ उस कल्चर में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नगाड़ा हुआ या फिर ढोल हुआ। जब बाहुबली जाता है अपने प्रजा में जहाँ पे बल्लाड़ देव रहते हैं, वहाँ पे आप देखो सब ढोल वोल ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि एक फील देता है कि हाँ यार इस एरा का कहानी है। तो इसलिए म्यूज़िक और बीजीएम इंस्ट्रूमेंट्स ये सब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो कि वो फील देता है, एक टचअप देता है, वो फाइनल टचअप देने वाला काम करता है म्यूज़िक। इसलिए आप जब भी ध्यान दें, जब भी आप कोई फिल्म देखें कि म्यूजिक स्कोर्स कैसे उन लोगों ने यूज़ किया है। पॉइंट नंबर 4, द एक्टर्स परफॉर्मेंस। देखिए, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलाकार कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कोई कैरेक्टर्स अगर परफॉर्म हो रहे हैं तो कितने अच्छे से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर आर्क कैसे हैं, कैसे लिखा गया है, कैसे मैटर करेगा अगर अच्छा कलाकार होगा। ये तो हम सब देख के पहचान ही जाते हैं कि कोई फिल्म में अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं, अगर कोई एक्टर्स को देखते परफॉर्म करते हो और अच्छा नहीं कर रहा तो यार टच होता ना, यार नहीं भाई क्या क्या कर रहा है, तब बकवास लगा, ऐसा फील आता है ना। क्यों आता है फील? क्योंकि डेप्थ नहीं है। अगर हम ही अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आदमी कैसे कोई ले पाएगा? अगर मैं ही अच्छे से नहीं बोलूँगा तो आप कैसे सुनेंगे? तो वही चीज़ होता है। कुछ कुछ एक्टर्स होते हैं जो उतना काम नहीं करते अपने बैक स्टोरीज़ पे, या फिर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए निकल कर नहीं आता है। बाहुबली में आप देख लो, सारे कैरेक्टर्स इतने डेप्थ हैं, सबके इतने अच्छे बैक स्टोरीज हैं कि वो कुछ भी परफॉर्म करे वो निकल कर आता है। और ऑब्वियसली सारे एक्टर्स इतने बढ़िया बढ़िया कि क्या बताएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैरेक्टर के डेप्थ होने चाहिए। अगर कैरेक्टर में डेप्थ अच्छा नहीं होगा, फिल्म की राइटिंग अच्छी नहीं होगी, जो मेरा पहला पॉइंट था कि स्टोरी टेलिंग अगर अच्छी नहीं होगी, राइटिंग अच्छी नहीं होगी, कहाँ से निकल कर आएगा? सो ये बहुत मैटर करता है कि एक्टर्स को कितना काम दिया गया और कितना काम वो पहले से होमवर्क कर आए और कितना हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल देखना इंपॉर्टेंट होता है और इस वजह से हम जज करते हैं कि एक्टिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, एक्टर की परफॉर्मेंस किस वे से हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। और आखिरी पॉइंट है द डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है, डायरेक्टर अगर बढ़िया नहीं हुआ तो भैया पूरा नाव डूब जाएगा। ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्टर पूरा फिल्म देख रहा है, उसके सामने पूरा वो दुनिया उसके सामने चल रहा है और वही ढंग से नहीं देखेगा। बाहुबली को ले लीजिए, बाहुबली में उससे पता था राजा मौली जी को कि क्या क्या चीज़ें उनको दिखानी है, किस वे से दिखानी है।
कटप्पा वाली चीज़ पहले भी दिखा सकते थे, बाद में अगर नहीं दिखाते तो फिर पार्ट 2 कैसे बनता है, या फिर कितनी चीज़ें हो सकती है। बट जिस वे से प्लेसमेंट होती है हर एक चीज़ों की, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना भैया, सब डायरेक्शन में आते हैं। अगर इसमें से एक भी पॉइंट खराब होगा तो डायरेक्शन पे ही सब कुछ है कि डायरेक्टर ऐसा है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्टर को बोलते हैं यार एक्टर अच्छा नहीं काम किया, वो ऐसा काम नहीं किया। डायरेक्टर कहीं ना कहीं बच जाते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन पे हमें पहले फोकस करना चाहिए कि डायरेक्शन कैसा किया है। अब डायरेक्टर जैसा बोलेगा वैसा एक्टर करेगा, तो डायरेक्टर ही मेन होता है। अगर डायरेक्शन ही अच्छा नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं। तो जब भी आप फिल्म देखें, ये देखें कैसी राइटिंग है, कैसे एक्टिंग परफॉर्मेंस है, म्यूजिक कैसा है, कैसा प्लॉट है, और किस वे से प्रेजेंट किया जा रहा है। पेस तो स्लो नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा है। ये सब कुछ आता है डायरेक्शन के पॉइंट में। तो ये था हमारी तरफ से कि कैसे आप एक फिल्म को एनालाइज करते हो और कैसे जानते हैं कि कोई फिल्म अच्छी है, बुरी है, और कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए बजू का सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।